नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजीएस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। उसमें हमने सिर्फ मेन टॉपिक कवर किया था कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें। जैसे रूट 5, रूट 2, रूट 3, इस सबको हम कैसे निरूपित करें। हमने उस क्लास अगली पिछली वाली क्लास में देखा था और आज हम इस क्लास में उसी टाइप के कुछ 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉप टाइप होगा वो होगा कि रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है 9.3, 11.5, 3.3, तो हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये सीखेंगे। पहले चलिए हम पहला वाला जो टॉपिक कर रहे थे रूट 5, रूट 7 को कैसे निरूपित करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, हम पहले लिख दे रहे हैं। अगर आपको निरूपित करना है रूट अगर आपको रूट निरूपित करना है तो आपको कुछ नहीं करना। आप पहले एक संख्या रेखा लीजिए, एक संख्या रेखा लीजिए, संख्या रेखा लीजिए और उस पर ऐसे लीजिए। इसे हम बराबर कर लेंगे। इसको हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर -1, -2, -2, तो संख्या ऐसे चलती जाएंगी। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हमारी चलती जाएगी। अगर आपको जो संख्या दी रही, अगर आपको दिया हुआ है रूट 5, अगर आपको रूट 5 निकालना है, आप अगर रूट 5 निकालना है तो आपको पहले रूट 2 निकालना होगा, फिर रूट दो निकालेंगे तो रूट 3 आएगा, फिर रूट 4 निकालें, फिर उसके बाद रूट 5 निकालें। अगर आपको रूट 2 निकालना हो तो हमने आपको बताया था, आपको अगर रूट 2 निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसका जो आधार होगा 1 इकाई का लेना होगा और लंब भी 1 इकाई का लेना होगा, तभी हमारा रूट 2 आएगा। कैसे करेंगे आप, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे क्या कि इसका जो आधार होगा 1 1 सेंटीमीटर का होगा और इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर की। जो वो कर्ण निकल कर आएगा, कर्ण होता है क्या, अंडर रूट आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 2। यानी कि अगर हमारी एक इकाई की आधार हो और एक इकाई का लंब, एक इकाई का आधार हो और एक इकाई का लंब हो, तो हम निकाल सकते हैं रूट 2 को। हम निकाल सकते हैं रूट 2 को। आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है। अगर आपको एक इकाई का लंब लेना है, आपको यहीं से एक का 0 से 1 तक एक इकाई का लंब लेना है। और मान लेंगे ये ए है और ये बी, मतलब एक इकाई का लंब लेंगे 0 से 1 तक और हमारे लिख लेंगे ए और बी। और हम इसी और 1 ही सेंटीमीटर का एक ही सेंटीमीटर का
कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी कर लेंगे। ये हमारी एक इकाई का ये है, ये एक इकाई का, ये एक इकाई का लंब, मतलब एक इकाई का आधार बन गया हमारा। ये एक इकाई का आधार बन गया। आपको दिखाई नहीं देगा, इसका ब्रांड तेज कर फुल। चलिए हम एक इकाई का लंब ले लेते, एक इकाई का आधार ले लिया, अब एक इकाई का लंब लेंगे। हम एक इकाई का लंब लेंगे, जो वो होगा यहीं पर हम रख देंगे। अब ये हमारी बिंदु क्या बन गई, ये हमारा बिंदु सी बन गया है। सी बन गया है, ये हमारा एक इकाई का, एक इकाई का बन गया ये सी। अब हमको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से ए से सी तक ज्वाइन कर देना है। ए से ए से सी तक ज्वाइन कर देना है, ए से सी तक ज्वाइन कर देंगे। और हम अपना निकालेंगे कंपास, हम निकालेंगे अपना कंपास। ये आ गया, यहाँ पर जीरो पर रखेंगे अपने इसको, और ये जो है इसे जी एक पर सी पर रखेंगे, और यहीं से हम चाप लगा देंगे। यहीं से हम ले लेंगे, यहीं पर हम चाप लगा देंगे इसे। यहाँ पर जो हमारा आएगा, ये जो हमारा आएगा यहीं पर हमारा हो जाएगा रूट 2। यहीं पर हमारा हो जाएगा रूट 2। रूट 2 यहीं पर आएगा हमारा, रूट 2 हमारा यहीं पर आएगा। अब ऐसे ये हमारा बन गया रूट 2। ऐसे अगर आपको अगर निकालना है रूट 5, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हम अगर इस ऐसे अगर आपको निकालना है रूट 5 या रूट 11, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको इसी दूसरे मेथड से करेंगे, दूसरे मेथड से आपको बताते हैं। अगर रूट आपको 5 निकालना है, रूट 5 निकालना है, तो उसके बाद जाइए और देखिए अगर कोई पूर्ण वर्ग हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो, जैसे 5 के बाद आता है रूट 4, 5 के बाद आता है रूट 4, और रूट 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। रूट रूट चार आता है, रूट चार आता है, रूट 4 आता है 2 का वर्ग, और रूट 4 के पहले हमारा आता है रूट 5। 5 के हम पीछे जाएंगे, 5 के अगर अगर जो जैसे रूट आपको 11 निकालना है, रूट 11 निकालना है, तो आप पहले रूट 10 को निकालेंगे, फिर रूट 9 को निकालेंगे। रूट 9 हमारा 3 के बराबर होता है, रूट 9 3 के बराबर होगा, तो हम आधार ले लेंगे 3 सेंटीमीटर का। आधार ले लेंगे 0 से 3 सेंटीमीटर का, और एक इकाई का लंब ले लेंगे, 3 इकाई का आधार ले लेंगे और एक इकाई का लंब ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा 10 रूट रूट 10 बन जाएगा। फिर रूट 10 में एक इकाई का लंब लेंगे और हम बना देंगे रूट 11। जैसे अगर आपको निकालना है रूट 5, जैसे अगर आपको निकालना है रूट 5, तो आप क्या करेंगे, ये आ गया हमारा रूट 5। यहाँ पर हमारा आज यहाँ से यहीं पर ऐसे कर लेंगे। इसी का मतलब बराबर सेंटीमीटर का ले लेते हैं।
अचानक कुछ गड़बड़ी ना हो आंसर आने में। कितना है सर बराबर सेंटीमीटर? यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट जीरो, यहाँ पर माइनस का एक, यहाँ पर माइनस का दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छः, यहाँ पर सात, यहाँ पर आठ। हमारा आठ। अगर आपको रूट पाँच निकालना है, रूट पाँच निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट कंपास को इधर, रूट पाँच निकालना है आपको, पहले रूट चार निकालना होगा। रूट चार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट चार निकालने के लिए हम रूट यहाँ चार लिखेंगे और एक इकाई का कड़ लेंगे, एक इकाई का लंब लेंगे, तो कड़ बराबर हो जाएगा क्या, कड़ बराबर हो जाएगा अंडर रूट चार का स्क्वायर, रूट चार का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हो गया, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो गया चार प्लस एक का स्क्वायर बराबर अंडर रूट पाँच, पाँच आ गया। हमारा रूट अगर चार को निकालना है रूट पाँच, और हमारा रूट दो, रूट चार कितने के बराबर होता है, रूट दो के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही भी लिख सकते हैं, रूट दो का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर प्लस एक का स्क्वायर, दो दो का स्क्वायर कितना होता है चार प्लस एक बराबर पाँच, रूट पाँच। अगर हम आधार दो इकाई का ले लें, आधार जो होता है वो दो इकाई का ले लें और लंब एक इकाई का ले लें, तो हमारा रूट पाँच बहुत जल्दी बन जाएगा, अगर बहुत इजी। आपको अगर कोई भी संख्या निकालनी है तो उससे पहले आप पहले जाइए रूट पाँच, मतलब जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे आप रूट का 17 निकालना है, रूट 17 निकालना है तो पहले आप उसके पीछे जाइए, रूट जो 16 होता है, रूट 16 चार का वर्ग होता है, तो चार हम चार सेंटीमीटर का आधार ले लेंगे और एक इकाई का कड़ ले लेंगे, तो हमारा रूट 17 निकल आ जाएगा। जैसे हमारा रूट दो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरो से रूट दो तक, जीरो से दो तक का हम दो इकाई का आधार ले लेंगे, मान लेंगे ये ए हो गया, ये बी, और एक इकाई का लंब, और एक इकाई का लंब, ये हमारा टॉपिक है। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा बना क्या, यहाँ पर बना हमारा सी, हमारा सी बन गया। हम एक जीरो से दो तक का हम ले लेंगे, दो इकाई का लंब मतलब आधार और एक इकाई का कड़, एक इकाई का लंब, कितना एक सेंटीमीटर का है ये, और ये दो सेंटीमीटर का, दो सेंटीमीटर का। आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो जो है ए से सी तक को ज्वाइंट कर देना है, ए से सी तक को ज्वाइंट कर देंगे, और अब हम अपना निकालेंगे कंपास, हम यहाँ पर रखेंगे जीरो को, जीरो पर, और ये जो होता है इसे दो सी पर, अब यही से इसे चाप लगा देंगे, यहीं पर से चाप लगा देंगे, ये हमारा जो यहाँ पर बी पर काटा, यहाँ पर जो काटा यहाँ पर, यहीं पर हमारा आएगा रूट पाँच, यहीं पर आएगा हमारा रूट पाँच, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रूट 11 निकालना है तो रूट पहले आप 10 को निकालिए और फिर उसके बाद रूट 9 को, रूट 9 हमारा कितने के बराबर होता है तीन के, तो हम आधार ले लेंगे तीन इकाई का, लंब ले लेंगे एक इकाई का, तो हमारा निकल जाएगा रूट 11, निकल जाएगा हमारा रूट 11। अब चलिए एक टॉपिक हो गया, अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे अगर आपको निकालना है रूट के अंदर कोई दशमलव संख्या हो, हमारी वास्तविक संख्या में दशमलव की संख्या भी आती है, हमने सीखा क्या पढ़ रहे हैं हम, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, उसमें हमारी दशमलव की भी संख्या आती है, जैसे रूट 5/3, रूट 5.3, रूट 9.3, रूट 15.5, रूट 16.6, ऐसे आता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आपको अगर जैसे निकालना है रूट, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि रूट ना 9/9.3 को संख्या संख्या रेखा पर निरूपित
निरूपित करो, निरूपित करो, ऐसे दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना। आप जितना जितना अगर जितना रूट के अंदर दिया हो, जैसे 9.3 दिया हुआ है, तो इतनी हम उतनी सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे, उतनी सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे। जैसे हमारी ये यहाँ तक हो गई, ये कितना कितना इसको छोटा कर लेते हैं। आपको स्केल से की सहायता से करना है, स्केल की सहायता से करना है आपको। हम ऐसे ही रफ कर रहे हैं और लिख लेंगे। ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया ए, ये थोड़ा लाइन तिरछी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा ये होगा ए, ये है बी, ये है बी। अब जितनी संख्या दी हुई मतलब दिया हुआ है 9.3, 9.3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे और उससे 1 सेंटीमीटर की और उससे 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच लेंगे हम। जैसे पहले आपको क्या करना, आप 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, मतलब जैसे आपको दिया हुआ है इसमें जितना दिया हुआ है, मतलब रूट में जितनी संख्या दी हुई है, जितना नंबर, उतने सेंटीमीटर की आपको लाइन खींच लेनी है। जैसे हमारा 9.3 का अंडर रूट में दिया हुआ है, तो हम उतनी सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। फिर उससे जितनी दिया रहो 1 सेंटीमीटर उससे आगे खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर उससे हम आगे खींच लेंगे। क्या खींचे लेंगे, 1 सेंटीमीटर की आगे, जैसे 1 सेंटीमीटर की हम आगे खींच लेंगे। हम्म, बराबर में, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की हम लाइन खींच लेंगे, इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे सी, सी। अब यहीं से ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। अब यहीं से हमारी लाइन पूरी चालू हो जाएगी, यहीं से हमारी लाइन पूरी चालू हो जाएगी। यहीं से हमारी लाइन पूरी चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमने बी माना, जिसे जिसे हमने बी माना, वो हमारा हो जाएगा 0, यहीं पर हो जाएगा हमारा 0। फिर यहाँ से लाइन चलती जाएगी 1 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींची है ना, 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, ये चलती जाएगी संख्या। अब यहीं से चलती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो बी तक ए से बी तक की जितनी भी दशमलव मतलब रूट में दी है उतनी लाइन खींचना है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच लेना, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच लेना। फिर वही जो 1 सेंटीमीटर के बाद से पूरी लाइन फिर से वैसे चलती जाएगी जैसे चलती जाएगी, रूट 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं चलती जाएगी। फिर आपको एक निकालना है कंपास, फिर आपको निकालना है कंपास, कंपास निकाल लेंगे। और हमारी ए से सी तक की, बी तक नहीं, ए से सी तक की, ए से सी तक की आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा मतलब ये पूरा हो गया, इससे आधा, इतना आधा से ज्यादा की संख्या पर हम चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आधा से ज्यादा संख्या पर हम चाप लगाएंगे ऊपर। और उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर सी पर। क्या मान लेंगे कितना, आधे से ज्यादा, मतलब हमारा पूरा ये होगा, इससे आधे से आधा ये होगा, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा पर चाप बाद को काटेंगे, चाप लगाएंगे, इतना ही है।
चाप लगाए, इन चाप जो लगाए वहीं पर से हम जोड़ देंगे, ये हमारी यहीं पर हम जोड़ देंगे। तो आप निकालेंगे कंपास, तो आप देखेंगे ये भी दूरी इतनी ही है, और ये भी दूरी इतनी है। मतलब ये भी दूरी उतनी है, भी ये भी दूरी इतनी है। अब को आपको क्या करना, ये जहां पर हमने काटा है ये हो जाएगा हमारा यम, बिंदु बन जाएगा यम। अब ये कंपास काम नहीं कर रहा हो, आधे से ज्यादा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा दूरी पर चाप लगा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे कंपास और यम पर, ये मिडिल पॉइंट पर रखेंगे और पूरे पर मतलब वो बना देंगे सर्कल, मतलब पूरे पर चाप लगा देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, और ये जो चाप लगा हुआ है काम नहीं कर रहा है, ये हमारा जो चाप लगा हुआ है गलत लगा हुआ है, इसीलिए हमारा ये सही से आ नहीं रहा है, इसी से चाप लगाएंगे। ये हमारी हमने ए से सी तक की, ए से सी तक की आपको क्या करना है, आपको पहले ए से सी तक की आधी से ज्यादा दूरी लेनी है, ए से सी तक की आधी से ज्यादा दूरी लेनी है। फिर हम यहाँ पर चाप लगाकर एक वृत्त बना देंगे, यहाँ पर यम पॉइंट पर जो मिडिल पॉइंट होगा यहीं पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और पूरा एक वृत्त बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। और फिर हमारी ये बन गए, ये कितने बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जो है बी पॉइंट से जो संख्याएं मिली, बी पॉइंट से हमारी ये ये बी पॉइंट से जो हमारा बी पॉइंट यानी कि जो जीरो है वहीं से एक लाइन खींच देनी है जो वृत्त को छू ले, टच कर ले, जो वृत्त को हमारे छू ले या टच कर ले, यहाँ पर जानी है, इसको यहाँ पर कर देना। अब आपको फिर वही जैसे पहले जैसी मेथड, ये हमारी बन गई क्या, ये हमारी बन गई कितना, √9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन। आपको क्या करना, आपको गोला प्रकार निकालना है, आपको क्या करना, और यहाँ पर जीरो पर रखना है और इसे यहीं पर यहीं से इसे काट देना है, यहीं से इसे काट देना है। जो हमारी आएगी संख्या, या यहाँ पर जो आएगी संख्या हमारी, कौन से कलर से, यहाँ पर जो हमारी ये संख्या आएगी, यहीं पर हमारा √9.3, हमारा √9.3 यहीं पर लाई करेगा, हमारा √9.3 यही संख्या पर हमारे लाई करेगा। जैसे अगर आप कोई भी संख्या अगर निकालनी है रूट के अंदर दशमलव हो, कोई भी संख्या आपको अगर निकालनी है रूट के अंदर दशमलव, तो आपको क्या करना है, 9.3 को एक संख्या रेखा, जितनी संख्या रेखा यहाँ पर जो दी रही है, जितनी यहाँ पर जो संख्या रेखा दी हुई है, जो यहाँ पर जितनी संख्या रेखा दी रही हो, जितनी संख्या रेखा दी रही हो, उसको आप एक पाई खींचेगा, मतलब उतनी सेंटीमीटर की, उतनी सेंटीमीटर की 9.3 सेंटीमीटर की एक पाई खींचेंगे और उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा, 1 सेंटीमीटर और ज्यादा खींच लेंगे, और वहीं से हमारी संख्या रेखा बन जाएगी। वहीं पर जो हमारा जीरो होगा, जो वहां पर हमारा बी होगा, ए से बी तक की जो हमारी होगी, वहीं पर हम लिख देंगे वो जीरो हो जाएगा। जो हमने 1 सेंटीमीटर ज्यादा खींची उसे हम एक मान लेंगे सी पॉइंट पर, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, 3, 4, 5, फिर जो हमारा होगा ए से सी तक की, ए से सी तक की आधी से ज्यादा दूरी लेंगे, ए से सी तक की आधी से ज्यादा दूरी लेकर हम एक चाप लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे ऊपर नीचे, फिर यहाँ पर लगाकर ऐसे चाप लगा देंगे, यहाँ पर हम एक चाप लगा देंगे।
वहीं से एक हम लाइन खींच देंगे ऐसे, एक हमारी जो लाइन खींच देंगे वही हमारी यहाँ पर लाई करेगी। फिर आपको हमारी यम पॉइंट पर रख कर यहाँ पर एक गोला प्रकार की जैसा एक वृत्त बना देंगे सी तक का, एक गोला प्रकार के जैसा एक यहाँ से इसे लेकर हम वृत्त बना देंगे। फिर वहीं पर जो वृत्त बन जाएगा, आपको जो हमारा जीरो था, जो हमारा जीरो था ओ पॉइंट पर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो वृत्त को टच कर ले, जो वृत्त को टच कर ले, और फिर यहीं से हमारी वही पहले जैसे मेथड यहीं पर हम गोला प्रकार रखेंगे और यहीं से ऐसे ऐसे खींच देंगे, जो हमारा जहां पर उस गोला प्रकार संख्या रेखा को काटेगा, जहां पर गोला प्रकार संख्या रेखा को काटेगा वहीं पर हमारी संख्या रेखा बन जाएगी 9.3 रूट 9.3 रूट 9.3, वहीं पर हमारी संख्या रेखा लाई करेगी। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं इसी पर का जो आपको कर कर बताना है, कर कर कमेंट सेक्शन में फोटो खींच कर डालना है। जैसे दिया हो कि क्वेश्चन है कि रूट 3.2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो संख्या रेखा पर निरूपित करो। मतलब रूट 3.2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा 3.2 की एक लाइन खींचनी होगी, 3.2 और हमारा ए और बी होगा, यहीं से 1 सेंटीमीटर की ओर ज्यादा खींच लेंगे, सी हमारा सी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से। अब यहीं से हमारी पूरी लाइन चलती जाएगी, जो हमारा बी होगा वहां पर 0 हो जाएगा, जहां सी होगा वहां पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वही जो ए से सी तक की जो दी वहीं पर हम गोला प्रकार रखेंगे, आधे से ज्यादा सी के पॉइंट पर चाप लगा देंगे और यहाँ से भी रखकर चाप लगा देंगे। फिर यहीं पर जो संख्या मिलेगी यहाँ पर फिर उसके यम पॉइंट पर रख के एक वृत्त बना देंगे। फिर यहीं पर जो हमारे सी पॉइंट थी, बी पॉइंट थी, वहीं पर जो वृत्त को टच करे लाइन वहीं से ऐसे खींचेंगे। मतलब जो जो रेखा जो वो गोला प्रकार की जो नोक जिस संख्या रेखा पर छुएगी, जिस संख्या रेखा पर मतलब जिस बिंदु पर छुएगी वहीं पर हमारा हो जाएगा रूट 3.2, वहीं पर हमारा संख्या रेखा निरूपित हो जाएगा रूट 3.2। ऐसे आपको कर कर होमवर्क में बताना है, ऐसे आपको कर कर होमवर्क में बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ऐसे करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। राम राम, जय श्री राम।